अस्सलाम वालेकुम। ज़हानत के मॉड्यूल में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे और ज़हानत किसे कहते हैं। इस बात को आगे चलाते हैं। हम बहुत सारी डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं उसमें कौन से बुनियादी फ़ीचर्स, वर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे हमें फ़ोकस करना चाहिए अपनी डेफिनेशन के लिए। यहाँ पे बात हो रही है बिहेवियर की, नोवेल सॉल्यूशंस की, रिलेशनशिप्स की, एडेप्टिव रिस्पॉन्सेस को की, और ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर बिहेवियर आ गया। उसके बाद बात हुई अडेप्शन के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेंसरी कैपेसिटी, पर परसेप्चुअल रिकॉग्निशन एंड क्विकनेस। अच्छा, ये दो चीज़ें नहीं है हमारे पास यहाँ पर आई इस स्लाइड के अंदर। सेंसरी कैपेसिटी मतलब आपकी जो भी इन्वायरमेंट है, हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, उससे आप किस तरीके से सीखते हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस माहौल को कैसे महसूस कर सकते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो इस माहौल से आप इन्फेर कर सकते हैं, आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या आप कोई नई प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे हम स्टार्टअप्स में या एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बनाते हैं। तो इन डेफिनेशंस के अंदर उन चीज़ों को शामिल किया गया है। और ये आप याद रखिएगा कि हम कैपेसिटी और सेंसरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगली स्लाइड्स के अंदर इस पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे इसी मॉड्यूल के अंदर। आगे चलते हैं। फिर अगली डेफिनेशन में हमारे पास से टाइप ऑफ कंटेंट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर हमारे पास है सेंसेशन, परसेप्शन, एसोसिएशन, मेमोरी, इमेजिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट एंड रीजनिंग। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हमारे पास नए आए। हमारे पास आया कि जी हम तख़य्युल, इसके अंदर आ गया हमारे पास इमेजिनेशन, मेमोरी हम पढ़ चुके हैं। एसोसिएशन वही मतलब है कि एक चीज़ का बाहमी ताल्लुक़ क्या है आपस में एक दूसरी चीज़ के साथ। डिस्क्रिमिनेशन, क्या हम किसी से तासुब कर रहे हैं, कोई चीज़ मुतासिबाना है। जजमेंट, किसी चीज़ के बारे में हम कोई चीज़ जज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इस्तदलाल वापस आ गया हमारे पास। अगली डेफिनेशन में नॉलेज है, एक्वायरिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग। हमने पहले बात की थी कि मेमोरी के अंदर सिर्फ स्टोर करना ही असल बात नहीं है। एक चीज़ ये भी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने महफूज की है, सही वक्त आने पे, सही मौका आने पर आप उसको इस्तेमाल भी कर सकें। आप पूरे साल पढ़ते रहें और एग्ज़ाम के दिन आप किसी सवाल का जवाब ना लिख पाएँ तो वो जहानत, वो इंटेलिजेंस, वो सारी की सारी मेमोरी किस काम की जो इन टाइम के ऊपर आपके काम नहीं आई। आप ड्राइविंग चलाना पूरी ज़िंदगी सीखते रहें और जिस दिन आपको रेस में गाड़ी चलानी हो उसी दिन आप ड्राइविंग भूल जाएँ और आपसे गाड़ी ना चलें, तो सारी की सारी मेमोरी और सारी की सारी स्किल्स किस काम की। कंबाइनिंग, कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने जहानत की डेफिनेशन में डाल दिया है। अगली डेफिनेशन जो हॉटनेस आप बोलते हैं, वो बोलते हैं लर्न, जजमेंट एंड इमेजिनेटिव। और उसके बाद हमारे पास आता है परफॉर्मेंस का वर्ड, यानी कि जो कुछ भी आपने सीखा है उसकी मदद से आप कोई कारकर्दगी दिखा सकें, कोई चीज़ों पे आप अमल कर सकें। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, आपकी परफॉर्मेंस नल है, तो हम आपको ज़हीन नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे कोई शख्स हमारे पास आता है और बोलता है जी मैं एआई का एक्सपर्ट हूँ या मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, और उसको हम प्रॉब्लम देते हैं कोई सॉल्व करने के लिए और उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं, वो कोई भी काम नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर बात है हम उसको ये कहेंगे ना कि जी आप बेवकूफ़ हैं या आप इतने ज़हीन नहीं हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके थे वो आपको नहीं आते, तो वो बेचारा जॉब से फारिग हो जाएगा। तो ये अलग अलग डेफिनेशन हम देख रहे हैं। अगेन मेन मकसद वही है कि हम तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को, तमाम खूबियों को देखें जिनसे हम जहानत को डिफ़ाइन कर सकें। इसी बात को अगले लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं।